फाइटोक्रोम के फॉर्म पे आते हैं, फाइटोक्रोम के फॉर्म पे आते हैं। तो फाइटोक्रोम में 5 टाइप होते हैं। फाइटोक्रोम के कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। तो स्मॉल मल्टीजीन फैमिली इन अरेबिडोप्सिस थैलियाना, क्योंकि ये सारा ही कहाँ देखा गया था? अरेबिडोप्सिस थैलियाना में देखा गया था। इसके जो भी डिस्कवरी वगैरह हो रही है, अरेबिडोप्सिस थैलियाना क्या होता है? व्हाइट मस्टर्ड प्लांट होता है। ये एक मॉडल प्लांट है, ठीक है, ये मॉडल प्लांट की तरह यूज किया जाता है। इसके कई रीजन है, वो हम कभी आपको किसी नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। तो अरेबिडोप्सिस थैलियाना में जो ये फाइटोक्रोम को कोड करने के लिए जो जीन होते हैं, फाई-A, फाई-B, फाई-C, फाई-D और फाई-E, तो ये जीन है। तो इतने ही टाइप के फाइटोक्रोम बनते हैं, फाइटोक्रोम A, B, C, D, E। अब यहां पे देखिए, फाइटोक्रोम को 2 कैटेगरी में रखा गया है। ये तो आपको पता है कि 5 टाइप के फाइटोक्रोम होते हैं, फाइटोक्रोम A से लेके D तक। फाइटोक्रोम A, B, C, D, E। अब इन फाइटोक्रोम में भी इनको डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इनके डेवलपमेंट। अभी बता रहे हैं कि कहां पे ये कौन से प्लांट ग्रो करते हैं। तो फाइटोक्रोम 2 टाइप के होते हैं। टाइप 1 फाइटोक्रोम वो फाइटोक्रोम होते हैं जो कि क्या होते हैं? लाइट लेबाइल। कुछ फाइटोक्रोम ऐसे होते हैं जो कि लाइट में ग्रो नहीं कर सकते हैं। और कुछ फाइटोक्रोम ऐसे होते हैं जो कि काम कहां करते हैं? मतलब कि लाइट स्टेबल फाइटोक्रोम होते हैं। मींस कि कुछ फाइटोक्रोम ऐसे जो कि डार्क ग्रोन सीडलिंग में पाए जाते हैं। ऐसे फाइटोक्रोम जो कि एक्टिव होते हैं डार्क ग्रोन सीडलिंग में। देखिए यहां पे लिखा है 9 टाइम अबेंडेंट इन डार्क ग्रोन सीडलिंग। कुछ फाइटोक्रोम की कैटेगरी ऐसी होती है जो कि एक्चुअली में रेड लाइट ना एब्जॉर्ब करके ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, वो डार्क ग्रोन सीडलिंग में पाए जाते हैं और वो 9 टाइम अबेंडेंट होते हैं। तो जैसे कि जो प्लांट इटियोलेटेड सीडलिंग होते हैं जो कि डार्क में ग्रो करते हैं, तो फिर भी उनमें कुछ तो मॉर्फोलॉजी होती है। उस मॉर्फोलॉजी के लिए भी तो कुछ ना कुछ उनको लाइट चाहिए। तो वो मॉर्फोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइटोक्रोम ए। फाइटोक्रोम ए जो इटियोलेटेड सीडलिंग बनता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फाइटोक्रोम ए। और डार्क ग्रोन सीडलिंग में फाइटोक्रोम ए 9 टाइम अबंडेंट होता है। अगर हम उनको लाइट ग्रोन सीडलिंग से कंपेयर करें तो डार्क ग्रोन सीडलिंग में फाइटोक्रोम ए 9 टाइम अबंडेंट होता है। ठीक है, अभी हम इसका मैकेनिज्म बता रहे हैं कि क्यों ये लाइट लेबाइल होते हैं। मींस कि अगर लाइट होगा तो ये फाइटोक्रोम स्टेबल नहीं रहते, वहां पे ये नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर डार्क ग्रोन सीडलिंग है तो वहां पे ये फाइटोक्रोम रह सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि 9 टाइम अबंडेंट होते हैं डार्क ग्रोन सीडलिंग में। बाकी जो रिमेनिंग फाइटोक्रोम है, फाइटोक्रोम बी, फाइटोक्रोम सी, फाइटोक्रोम डी एंड फाइटोक्रोम ई, ये सब क्या है? लाइट स्टेबल फाइटोक्रोम। मतलब कि जब लाइट ग्रोन प्लांट होंगे वहां पे ये फाइटोक्रोम पाए जाते हैं। तो फाइटोक्रोम 2 तरह के होते हैं, टाइप 1 फाइटोक्रोम, टाइप 2 फाइटोक्रोम। टाइप 1 फाइटोक्रोम वो फाइटोक्रोम होते हैं जो कि लाइट लेबाइल होते हैं, जो कि लाइट में अपने आप को मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लाइट में उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो लाइट में स्टेबल नहीं रह पाते हैं। तो उनको कहा जाता है लाइट लेबाइल फाइटोक्रोम। और वो डार्क ग्रोन सीडलिंग में 9 टाइम अबंडेंट होते हैं अगर हम उनको लाइट ग्रोन प्लांट से कंपेयर करें। उनका एग्जाम्पल है फाइटोक्रोम ए। तो क्योंकि ये डार्क ग्रोन सीडलिंग में पाए जाते हैं तो ये ब्लू लाइट को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और बाकी के फाइटोक्रोम क्या होते हैं? रेड और फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल होते हैं। ये लाइट में जो लाइट मॉर्फोलॉजी दिखती है, जो कि हमने देखा फोटोमॉर्फोजेनेसिस में ये इन्वॉल्व होते हैं। एक्चुअली में ये स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस में इन्वॉल्व हो गए, ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस में इन्वॉल्व हो गए, फाइटोक्रोम बी, सी, डी, ई। और इन सभी फाइटोक्रोम में जितने 5 टाइप के फाइटोक्रोम दिख रहे हैं, सबसे जो एबंडेंट फाइटोक्रोम होता है वो फाइटोक्रोम बी होता है। मोस्ट एबंडेंट फाइटोक्रोम कौन सा है? बी। सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली आपको फाइटोक्रोम बी मिले जाते हैं। अब जो टाइप 1 फाइटोक्रोम है, वो क्यों भाई लाइट लेबाइल है? मतलब वो लाइट में क्यों नहीं स्टेबल रह सकते हैं? और जो टाइप 2 है वो कैसे लाइट में स्टेबल रह पाते हैं? तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों के मैकेनिज्म दिए हुए हैं। किस तरह से दिए हुए हैं कि जो टाइप 2 है, टाइप 2 में कौन कौन से आए थे? फाइटोक्रोम बी, सी, डी, ई, ये सभी टाइप 2 में आए थे, जो कि क्या थे? लाइट स्टेबल थे। ठीक है, लाइट स्टेबल। तो ये जो फाइटोक्रोम बी से लेके ई तक है,
जब ये अपना mRNA बनाते हैं, मीन्स कि ये जीन है, फाइटोक्रोम के जीन है, इन्होंने अपना mRNA बनाया, ठीक है, फाइटोक्रोम का mRNA बना, mRNA बन के प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बन के PR फॉर्म बना, ठीक है, PR फॉर्म बना, PR फॉर्म रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है, PFR फॉर्म में जो होता है और रिस्पॉन्सेज शो करता है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा बीच में प्रोटीन जो है वो हीट सेंसिटिव नहीं है, लाइट सेंसिटिव नहीं, मतलब मीन्स कि जैसे हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़े या हीट पड़े, हीट से क्या होता है प्रोटीन डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन जो टाइप 1 फाइटोक्रोम होते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, फाइटोक्रोम ए, ठीक है, फाइटोक्रोम ए, यहाँ पे क्या होता है, फाइटोक्रोम ए जीन ने mRNA बनाए। तो पहले तो क्या होता है कि या तो mRNA ही इसका अगर लाइट में है तो ये लाइट में क्या होगा, इसका mRNA ही डिग्रेड हो जाता है, स्टेबल नहीं रहता है लाइट में, इसलिए क्योंकि हीट की वजह से वो डिग्रेड हो जाता है। या फिर दूसरे केस में अगर हम देखें तो क्या होता है कि मान लीजिए अगर mRNA ना भी डिग्रेड हुआ तो उसने प्रोटीन बनाया PR, रेड लाइट एब्जॉर्ब किया, जैसे ही PFR फॉर्म में चेंज होता है फाइटोक्रोम ए, वैसे ही फिर से डिग्रेड हो जाता है, यूबिक्विटिनाइलेशन हो जाता है। मींस कि लाइट में ये स्टेबल नहीं है, इसके मॉलिक्यूल जो भी इसके कंपोनेंट बन रहे हैं वो लाइट में स्टेबल नहीं है, मतलब उनको हीट का इफेक्ट हो जा रहा है, डिग्रेड हो जा रहा है, ठीक है, यहां भी थर्मल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो भी ये कंपोनेंट बन रहा है, या तो mRNA का थर्मल डिग्रेडेशन हो जाएगा या PFR का थर्मल डिग्रेडेशन हो जाएगा, या फिर मान लीजिए सपोज कि रिस्पॉन्स हो भी गया, रिस्पॉन्स हुआ, तो जैसे ही रिस्पॉन्स होता है वैसे ही फीडबैक इनिबिशन करके फाइटोक्रोम ए की सिंथेसिस को इनिबिट कर देता है, तो फिर भी फाइटोक्रोम ए की सिंथेसिस नहीं हो पाती है। तो इसलिए क्योंकि फाइटोक्रोम ए लाइट ग्रोन प्लांट में इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि इनके जो कंपोनेंट हैं, इनके जो प्रोटीन बनते हैं वो थर्मल डिग्रेडेशन उनमें हो जाता है, वो लाइट को नहीं सह सकते हैं, वो लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की हीट को नहीं सह सकते, इसलिए वो लाइट में नहीं स्टेबल हैं, लाइट लेवाइल होते हैं। अगर उन प्लांट को डार्क में ग्रो करेंगे तो वहां पे वो स्टेबल होके काम करेंगे। और अगर हम लोग टाइप 2 की बात करें तो इनके जितने भी कंपोनेंट, चाहे mRNA बने चाहे प्रोटीन बने, इसके ऊपर थर्मल डिग्रेडेशन का इफेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए ये स्टेबल होते हैं। अब इसके बाद ये लाइट किसी पर्टिकुलर फ्लुएंस रेंज को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब आपको समझना होगा, जैसे कि फोटॉन्स, आप फोटोसिंथेसिस में फोटॉन सुनते हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर लाइट को परसीव कर रहे हैं, तो लाइट कितनी परसीव कर रहे हैं, क्या अमाउंट परसीव कर रहे हैं, वो चीज तो हमें समझनी होगी कि कितना परसीव कर रहे हैं। फ्लुएंस पहले समझिए, फ्लुएंस क्या है। फ्लुएंस का मतलब ये है कि इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स किसी प्लांट पे पड़े जिससे कि फाइटोक्रोम का रिस्पॉन्स इंड्यूस हो जाए, उसको फ्लुएंस कहते हैं। फ्लुएंस क्या होता है कि इतना अमाउंट ऑफ लाइट प्लांट पे पड़े, समझ रहे हैं कि सपोज कि ये प्लांट है और इस प्लांट पे इतना लाइट पड़े कि इसके अंदर के फाइटोक्रोम जो है वो इंड्यूस हो जाएं, अपना फंक्शन करने लगे, तो उसको कहा जाता है फ्लुएंस। फिर भी अभी क्लियर नहीं हुआ कि इतना लाइट बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ लाइट, तो वो अमाउंट ऑफ लाइट क्या, तो फिर कहा गया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑन पर यूनिट एरिया। अब फ्लुएंस का मतलब क्या कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया, तो अब नंबर ऑफ फोटॉन्स का मतलब कि मोल्स ऑफ फोटॉन्स, कितने मोल्स ऑफ फोटॉन्स एक पर्टिकुलर एरिया पे पड़े कि फाइटोक्रोम का एक्टिवेशन हो जाए। तो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्वांटा पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया पे क्वांटा पर मीटर स्क्वायर, एक पर्टिकुलर एरिया पे कितने नंबर ऑफ क्वांटा पड़ रहे हैं उसको कहा जाता है मोल्स ऑफ फोटॉन। जितनी फाइटोक्रोम का इफेक्ट होने लगे तो उसको कहा जाता है फ्लुएंस। और एक होता है रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होता है कि रेडिएशन का मतलब यह है कि फ्लुएंस रेट ऑफ लाइट, मतलब कि पर्टिकुलर उसमें टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर खूब ज्यादा लाइट के फ्लुएंस पड़ रहे हैं, वहां पे टाइम बाउंडेशन नहीं है या एरिया बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, फ्लुएंस रेट कितना पड़ रहा है। अब ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है वेरी लो फ्लुएंस रिस्पॉन्स, मींस कुछ फाइटोक्रोम होते हैं जो कि बहुत कम फ्लुएंस में रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ फाइटोक्रोम होते हैं जो कि लो फ्लुएंस में रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ फाइटोक्रोम होते हैं जो कि हाई इरेडियंस रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है, रेडियंस शो करते हैं। अब वेरी लो फ्लुएंस रिस्पॉन्स, अब जैसे आपको समझना होगा कि भाई कितनी लाइट, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो वेरी लो फ्लुएंस रेंज होता है उस रेंज में कितने नंबर ऑफ माइक्रोमोल फोटोन पड़े, मींस कि 0.1 से लेके 1 माइक्रोमोल, ठीक है, 1 माइक्रोमोल पर मीटर स्क्वायर में जो फोटोन पड़ते हैं,
ठीक है, उसको कहा जाता है वेरी लो फ्लुएंस। ठीक, वेरी लो फ्लुएंस की कैटेगरी में क्या आएगा, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स, मोल्स ऑफ फोटोन कितने, 0.1 से लेके 1 माइक्रोमोल पर मीटर स्क्वायर में फोटोन पड़ते हैं। तो उस कंडीशन में वेरी लो फ्लुएंस में अगर इस लाइट रेंज में कोई फाइटोक्रोम इंड्यूस हो जाते हैं तो वो फाइटोक्रोम किस कैटेगरी में आएंगे, वेरी लो फ्लुएंस रिस्पॉन्स में। इसके बाद लो फ्लुएंस रिस्पॉन्स की बात करें तो लो फ्लुएंस में रेंज दिया है कि ऐसे लाइट के डोजेस जो कि किस रेंज में हो, यहां पे 0.1 से लेके 1 माइक्रोमोल, यहां पे होगा 1 माइक्रोमोल पर मीटर स्क्वायर से लेके 1000 माइक्रोमोल पर मीटर स्क्वायर। अब ऐसी इतनी लाइट पड़े और उस इतनी लाइट पड़े, कितनी लाइट, जिसमें इतने फोटोन हो, 1 माइक्रोमोल पर मीटर स्क्वायर से लेके 1000 माइक्रोमोल पर मीटर स्क्वायर तक की रेंज की लाइट पड़े, इतने फोटोन, नंबर ऑफ फोटॉन्स पड़े, और उस रेंज में अगर कोई फाइटोक्रोम इंड्यूस हो जाए, है ना, एक्टिवेट हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, उन फाइटोक्रोम्स को किस कैटेगरी में रखेंगे, वेरी लो फ्लुएंस रिस्पॉन्स में। और हाई रेडिएशन में क्या है कि यहां पे टाइम का बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ लाइट पड़ जाए मोर देन 1000, इससे ऊपर लाइट पड़े, इससे ऊपर लाइट पड़े तो वो क्या हो जाएगा, हाई रेडिएशन रिएक्शन हो जाएगी। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, अभी आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा होगा कितनी लाइट, अगर हम आप इसको प्रैक्टिकली हम आपको समझाएं तो आपने फायर फ्लाई देखी होगी, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में जुगनू बोलते हैं, है ना, जुगनू देखा है ना, कभी आपने हाथ पे अगर उसको लिया होगा तो उसकी लाइट अगर आप उसको रात में डार्क में उसको देखेंगे तो उसमें बहुत माइन्यूट लाइट आपको दिखेगी, और वो लाइट, जितनी लाइट वो होती है उतनी लाइट में भी फाइटोक्रोम इंड्यूस हो जाते हैं, उतनी लाइट इक्विवेलेंट टू वेरी लो फ्लुएंस रिस्पॉन्सेस। ठीक है, मतलब कि आप समझ रहे हैं, ये एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि जो फायर फ्लाई होती है, जो जुगनू होता है, उसमें जो लाइट होती है, उतनी लाइट अगर प्लांट को मिलेगी तो उनमें कुछ फाइटोक्रोम उतनी लाइट में भी एक्टिवेट हो जाएंगे। उन फाइटोक्रोम को किस कैटेगरी में रखेंगे, वेरी लो फ्लुएंस, मींस कि जो 0.1 से 1 माइक्रोमोल फोटोन पड़ रहा है वो उसको आप उसी लाइट के इक्विवेलेंट समझ लीजिए। लो फ्लुएंस रेट में क्या है कि एक बहुत डार्क कैनोपी है, ठीक है, मतलब कि डार्क कैनोपी का मतलब खूब घना सा जंगल है एक, और घना सा जंगल है तो डायरेक्ट सनलाइट तो आ नहीं रही है, ठीक है, तो उस घने जंगल के नीचे आप जाके खड़े हो जाइए, और खड़े होने के बाद जितनी आप वहां पे महसूस कर रहे हैं वो लाइट आएगी लो फ्लुएंस रिस्पॉन्स में। ठीक, उतनी लाइट को हम लोग लो फ्लू, मींस कि उतनी लाइट पर, एक घना सा जंगल है और उस जंगल में अगर कोई प्लांट में फाइटोक्रोम इंड्यूस हो जा रहे हैं तो वो लो फ्लुएंस रिस्पॉन्स में आ जाएंगे, मींस कि 1 माइक्रोमोल पर मीटर स्क्वायर 100 माइक्रोमोल पर मीटर स्क्वायर के रेंज की लाइट कहां मिल सकती है, घने एक मींस की बहुत ही डेंस कैनोपी के नीचे भी मिल सकती है। हाई रेडिएशन क्या, एकदम धूप है, जून की धूप है और उस धूप में आप खड़े हो जाइए तो वो क्या हो जाएगी, हाई रेडिएशन। ठीक है, उसको कहेंगे हाई रेडिएशन। तो ये 3 तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। अब ये 3 रिस्पॉन्स, ये फ्लुएंस रिस्पॉन्सेस को कैसे फाइटोक्रोम, कौन कौन से फाइटोक्रोम किस फ्लुएंस को रिस्पॉन्स करते हैं, तो अब यहां पे दिया हुआ है कि ये 3 तरह के रिस्पॉन्सेस हमने बताए, वेरी लो, लो एंड हाई रेडिएशन। वेरी लो फ्लुएंस रिस्पॉन्स, लो फ्लुएंस एंड हाई रेडिएशन। आप देखिए वेरी लो फ्लुएंस वाले जो फाइटोक्रोम, इसका एग्जांपल देखिए यहां पे दिया गया फाइटोक्रोम ए। ठीक, अब देखिए याद करिए कि फाइटोक्रोम ए क्या है, डार्क ग्रोन सीडलिंग है। डार्क ग्रोन सीडलिंग है तो वहां तो वैसे भी बिल्कुल माइन्यूट लाइट में काम हो रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पे रखा गया है फाइटोक्रोम ए। और अभी कुछ रिसेंट स्टडीज हुई है तो वहां पे देखा गया है कि इसीलिए इसमें स्टार लगाया गया है कि फाइटोक्रोम ई भी वेरी लो फ्लुएंस रेट शो करता है। कुछ अभी ये रिसेंट रिसर्च में देखा गया है, इसलिए इसको स्टार से लिखा गया है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो फाइटोक्रोम ए होते हैं वो वेरी लो फ्लुएंस रेट में काम करते हैं। ठीक है, फोटो रिवर्सिबिलिटी इसमें नो शो कर रहा है। अब फोटो रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि पीआर से पीएफआर फॉर्म में जाना और पीएफआर से पीआर फॉर्म में जाना। क्योंकि यहां पे वेरी लो फ्लुएंस रेट है इसलिए फाइटोक्रोम ए फोटो रिवर्सिबिलिटी शो नहीं कर पाएंगे कि पीआर से पीएफ, क्योंकि लाइट ही नहीं है पीआर से पीएफआर और पीएफआर से पीआर फॉर्म में जाने के लिए। और दूसरी चीज होती है रेसिप्रोसिटी। एक कंपोनेंट होता है रेसिप्रोसिटी। अब देखिए
फ्लुएंस रेट, अगर हम लोग फ्लुएंस की बात करें तो फ्लुएंस का हमने क्या बताया कि फ्लुएंस दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक फ्लुएंस रेट पर डिपेंड कर रहा है कि कितनी लाइट पड़ रही है, फ्लुएंस रेट पर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा इरेडिएशन टाइम। इरेडिएशन टाइम मींस कि जो फ्लुएंस होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, दो चीजों पर डिपेंड करें कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी पड़ी, फ्लुएंस रेट कितना है, और दूसरा इरेडिएशन। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम आपको ये लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी समझा रहे हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी समझा रहे हैं, ठीक है, इसको समझना है। लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या होता है कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी होता है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन फ्लुएंस एंड टाइम, ठीक है, फ्लुएंस एंड टाइम, ठीक। अब इसको आप ऐसे समझिए कि लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी का मतलब यह है कि कोई भी जो फ्लुएंस रेट होता है, फ्लुएंस जो होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक फ्लुएंस रेट पर और एक इरेडिएशन टाइम पर, ठीक है, इरेडिएशन टाइम, सॉरी यहाँ पे टाइम भी होगा। तो कहने का मतलब है कि सपोज आप हैं, ठीक है, आपको दौड़ना है, ठीक है, आपको दौड़ना है कहाँ, 5 किलोमीटर, ठीक, 5 किलोमीटर दौड़ना है। या तो आपकी रेट बहुत तेजी, स्पीड आपकी हाई हो, ठीक है, स्पीड आपकी हाई हो, तब आप मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, और पहुंचने के लिए दो पर्सन को एक किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। या तो आपको क्या करें कि या तो आपकी स्पीड ज्यादा हो, तो आप एक मींस की कम टाइम में, मतलब अगर आपकी स्पीड ज्यादा हो तो आप कम टाइम में यहां पहुंच सकते हैं, ठीक है, कम टाइम में यहां पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सपोज स्पीड कम है, तो स्पीड कम है तो अगर आपको टाइम ज्यादा दे दिया जाए तो भी आप पहुंच जाएंगे, है ना। तो मींस क्या है कि फ्लुएंस रेट और टाइम दो फैक्टर हैं। या तो आपकी स्पीड ज्यादा है तो टाइम अगर कम भी है तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, या फिर आपके पास टाइम ज्यादा है और फ्लुएंस रेट कम है तो भी आप पहुंच जाएंगे। मींस कि अगर आपके पास रन करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है तो अगर टाइम कम दिया जा रहा है तो भी आप पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आपको रन करने की कैपेबिलिटी कम है तो आपको टाइम ज्यादा दे दिया जाए तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, तो आपका गोल तो पूरा हो जाएगा ना। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी ये बताता है कि फ्लुएंस जो होता है दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक फ्लुएंस रेट पर और एक इरेडिएशन टाइम पर डिपेंड करता है। मींस कि फ्लुएंस और टाइम पर डिपेंड करता है, फ्लुएंस रेट और टाइम पर डिपेंड करता है। तो दोनों में से किसी भी, या तो हम फ्लुएंस रेट को बढ़ा दें और या तो हम टाइम को बढ़ा दें, दोनों को बढ़ाएंगे, मतलब कि दोनों में से किसी को भी बढ़ाएंगे तो हम अपनी उस चीज को अचीव कर लेंगे। अगर स्पीड कम है तो हम टाइम बढ़ा दें और अगर तो भी हमारा डेस्टिनेशन पे हम पहुंच जाएंगे, और अगर टाइम कम है तो स्पीड बढ़ा दें तो भी हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। मींस कि जो फ्लुएंस होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, फ्लुएंस रेट और इरेडिएशन टाइम। तो दोनों का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है, किसी एक को बढ़ाएंगे एक को घटाएंगे तो वही हमारा गोल अचीव हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी होता है, क्यों होता है, क्योंकि एक तो वेरी लो फ्लुएंस रेट है, फ्लुएंस रेट बहुत कम पड़ रहा है, तो हम टाइम बढ़ा देंगे तो हमें लाइट मतलब अचीव हो सकती है। और अगर उसका टाइम कम है तो इसका रेट बढ़ा दें, तो क्योंकि ये वेरी लो फ्लुएंस रेट है तो इसलिए यहाँ पे अगर हम टाइम ज्यादा दे देंगे तो हमें उतनी अमाउंट ऑफ लाइट मिल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो VLFR मींस कि जो वेरी लो फ्लुएंस रिस्पांस शो करने वाले फाइटोक्रोम होते हैं उनमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि बहुत लो इंटेंसिटी की लाइट में वो काम करते हैं, तो फोटो रिवर्सिबिलिटी PR से PFR फॉर्म में नहीं रह पाते हैं, वो PR फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी होता है, और ये वाले फाइटोक्रोम पीक मिलती है रेड और ब्लू लाइट में, ठीक है। इनकी पीक कहाँ मिलेगी, ब्लू रीजन में मिलेगी और रेड रीजन में। तो यही एक ऐसा फाइटोक्रोम है जिसकी पीक हमें कहां मिलती है, ब्लू रीजन में, और इसका एग्जांपल क्या है, फाइटोक्रोम A जो कि डार्क ब्राउन सीडलिंग, ठीक। अब इसके बाद अगर हम लो फ्लुएंस की बात करें तो ज्यादातर जो डोमिनेंट फाइटोक्रोम पाए जाते हैं वो ज्यादातर कौन से फाइटोक्रोम होते हैं, लो फ्लुएंस रेट में रहते हैं। तो जैसे कि मोस्ट प्रोमिनेंट फाइटोक्रोम कौन सा है, फाइटोक्रोम B है,
फिर डी ई ये सब भी क्या हो रहा है, इसी में पाया जाए। ये देखिए ये भी न्यू रिसेंट स्टडी में आया, इसलिए हमने इसको यहाँ स्टार पे लगाया है, स्टार लिखा है। तो मतलब जनरली अगर आपको मोस्ट एक्यूरेट देखा जाए तो फाइटोक्रोम ए ही है, लेकिन रिसेंट स्टडी में ये भी देखा गया है कि फाइटोक्रोम ई भी फाइटोक्रोम ए की तरह बिहेव कर रहा है। और वैसे तो फाइटोक्रोम जो ई है वो कहां पे रखा गया था पहले, एलएफआर में, कि लो फ्लुएंस रेट। तो लो फ्लुएंस रेट में क्या रेंज, वही 1 माइक्रोमोल से लेके 1000 माइक्रोमोल तक के फोटोन को एब्जॉर्व करने वाले फाइटोक्रोम। ये फाइटोक्रोम में रिवर्सिबिलिटी, इन फाइटोक्रोम में जैसे आपको फाइटोक्रोम में पीआर पीएफआर आराम से ये चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इनमें लाइट सफिशिएंट, क्योंकि ये कैसे हैं, ये लाइट ग्रोन सीडलिंग है, तो इनको लाइट मिल रही है, आराम से पीआर और पीएफआर में चेंज हो जाएंगे। लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी भी होगा इनमें, ठीक है। मतलब सपोज कि अगर रेट कम है, अगर इनको रेट कम मिल रही है, टाइम अगर हम ज्यादा दे देंगे और रेट कम है तो भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, इनमें भी वही फंक्शन होगा। ये इनकी जो पीक मिलती है ये रेड और फार रेड लाइट में मिलती है, क्योंकि लाइट ग्रोन सीडलिंग है, तो इनकी जो पीक मिलेगी वो हमें कहां मिलेगी, रेड और फार रेड लाइट में, क्योंकि पीआर से पीएफआर और पीएफआर से पीआर फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। उनके एग्जाम्पल क्या है, फाइटोक्रोम बी, डी और ई। इसके बाद कुछ ऐसे फाइटोक्रोम होते हैं, मतलब एक्चुअली में फाइटोक्रोम नहीं होते, कुछ ऐसे प्लांट, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो कि हाई इरेडिएशन में अपना काम करते। तो हाई इरेडिएशन का मतलब ये होता है कि वहां पे टाइम का इफेक्ट नहीं है। जैसे हमने बताया कि जून की घनी दोपहर में आप 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं तो वही इरेडिएशन है, ठीक है। वहां पे टाइम का इफेक्ट नहीं, क्योंकि वहां इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स पड़ रहे हैं कि आप वहां पे टाइम लिमिट नहीं कर सकते। तो इरेडिएशन जहां होता है वहां टाइम लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इसीलिए यहाँ पे फोटो रिवर्सिबिलिटी मीन्स की अगर लगातार पीआर है और हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही तो पीएफआर में ही तो चेंज होते रहेगा, पीएफआर ही तो बनेगा, फोटो रिवर्सिबिलिटी शो ही नहीं हो पाएगी। फोटो रिवर्सिबिलिटी तो तब शो होगी ना जबकि उसको डार्क का टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे जब हाई रेडिएशन का टाइम है तो वहां पे पीआर से पीएफआर ही बनते जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हाई रेडिएशन में फोटो रिवर्सिबिलिटी नहीं होगी। दूसरी बात, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाइम है ही नहीं, यहाँ पे टाइम का कोई मींस बाउंडेशन ही नहीं। फ्लुएंस में टाइम होता है, रेडिएशन में टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी भी नहीं होगा। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स, इनके पीक्स कहाँ मिलेंगे। अगर हम डार्क ग्रोन सीडलिंग का देखें तो उसका पीक हमें फार रेड रीजन में मिलता है, ब्लू रीजन में मिलता है। अगर हम लाइट ग्रोन सीडलिंग को देखेंगे तो हमें उसका पीक रेड रीजन में मिलता है। और इनमें कुछ ऐसे फाइटोक्रोम होते हैं जैसे कि डार्क ग्रोन 5A क्रिप्टोक्रोम। तो ये कुछ मींस की एक्चुअली में ये फाइटोक्रोम, इनको आप कैटेगरी में नहीं रखेंगे, मेन कैटेगरी VLFR और LFR होती है, लेकिन यहाँ पे हाई रेडिएशन के में जैसे फाइटोक्रोम बिहेव करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रख दिया गया है कि डार्क ग्रोन फाइटोक्रोम ए हाई रेडिएशन के केस में किस तरह से बिहेव करेंगे, या क्रिप्टोक्रोम भी हाई रेडिएशन रिस्पॉन्स शो करते हैं। लाइट ग्रोन फाइटोक्रोम बी भी रिस्पॉन्स मींस कर सकते हैं हाई रेडिएशन में। तो ये डिपेंड करता है। तो हाई इरेडिएशन में क्या होता है कि वहां पे टाइम की बाउंडेशन नहीं होती, इसलिए वहां पे लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या पता है फ्लुएंस और टाइम 2 फैक्टर होने चाहिए। यहाँ पे टाइम है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी नहीं लगा सकते। रिवर्सिबिलिटी क्यों नहीं, क्योंकि हाई रेडिएशन पड़ रहा है, हाई इंटेंसिटी फोटोन लगातार मिल रहे हैं, तो पीआर से पीएफआर में चेंज होगा, पीएफआर से पीआर फॉर्म में चेंज ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे फोटो रिवर्सिबिलिटी भी नहीं होता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ है, लाइट इज परसीव बाय वेरियस फोटो रिसेप्टर। लाइट इज परसीव बाय वेरियस फोटो रिसेप्टर इन प्लांट। द फोटो रिसेप्टर प्रीडोमिनेंटली वर्क एट स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। Some of the following statement are related to function of plant photoreceptor। ठीक है, प्लांट फोटोरिसेप्टर के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके लिए आपको बताना। फाइटोक्रोम ए प्रीडोमिनेंटली परसीव रेड एंड फार रेड लाइट, फॉल्स है, ठीक है। क्या कि फाइटोक्रोम प्रीडोमिनेंटली मतलब कि बहुत अच्छे से, फाइटोक्रोम ए बहुत अच्छे से रिसीव करते हैं रेड एंड फार रेड लाइट को। तो फाइटोक्रोम ए तो डार्क ग्रोन सीडलिंग में पाए जाते हैं, वहां पे तो लाइट अच्छे से होती ही नहीं है, और वहां पे वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब कहां से करेंगे, रेड लाइट तो डे टाइम में मिलती है। तो फाइटो, इसलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे लिखा है फाइटोक्रोम ए प्रीडोमिनेंटली परसीव रेड एंड फार रेड लाइट, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फाइटोक्रोम बी प्रीडोमिनेंटली रिसीव द रेड लाइट। ठीक है, फाइटोक्रोम जो बी होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लाइट को रिसीव करके, ठीक है, फाइटोक्रोम बी जो होते हैं रेड लाइट को परसीव करके
PFRB में चेंज हो जाते हैं। तो ये एकदम, और ये हमारा फाइटोक्रोम प्रीडोमिनेंट भी होता है, ये रेड लाइट को भी अच्छे से रिसीव कर सकता है, लाइट ग्रोन सीडलिंग में पाया जाता है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। क्रिप्टोक्रोम रेगुलेट प्लांट डेवलपमेंट, तो क्रिप्टोक्रोम प्लांट डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं, तो ये बात भी सही है, ठीक है, ट्रू हो गया। फोटोट्रोपिन आर इन्वॉल्व इन ब्लू लाइट परसेप्शन, फोटोट्रोपिन हमने इनिशियली बताया था कि फोटोट्रोपिन क्या करते हैं, ब्लू लाइट को परसीव करते हैं, क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी हमारा सही हो गया। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, सी एंड डी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। रेड एंड फार रेड लाइट आर परसीव बाय प्लांट थ्रू वेरियस फोटोरिसेप्टर्स, रेड और फार रेड लाइट को प्लांट बहुत सारे फोटोरिसेप्टर के थ्रू रिसीव करते हैं, उसमें से एक फोटोरिसेप्टर क्या है, फाइटोक्रोम। द एक्टिवेशन ऑफ फाइटोक्रोम इज कॉज्ड बाय, इस फाइटोक्रोम का एक्टिवेशन कैसे होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ पीआर टू पीएफआर, कन्वर्जन ऑफ पीआर टू पीएफआर थ्रू द इफेक्ट ऑफ रेड लाइट, समझ रहे हैं, मींस की पीआर किस में कन्वर्ट हो रही है, पीएफआर, कन्वर्जन ऑफ पीआर टू पीएफआर फॉर थ्रू द इफेक्ट ऑफ रेड लाइट। तो यही तो हो रहा था कि पीआर से पीएफआर में कब चेंज हो रहा था, जब रेड लाइट को परसीव कर रहा था, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा यही ऑप्शन हो जाना चाहिए। रिप्रेशन ऑफ पीआर, पीआर का रिप्रेशन फॉर्म थ्रू द इफेक्ट ऑफ फार रेड लाइट, तो ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो गया। इसके बाद इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ रेड एंड फार रेड लाइट एट द सेम फ्लुएंस रेट, ये भी हमारा फॉल्स हो गया। प्रेजेंस ऑफ रेड एंड फार रेड लाइट एट डिफरेंट फ्लुएंस रेट, तो ये भी हमारा नहीं सही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ पीआर टू पीएफआर फॉर्म थ्रू द इफेक्ट ऑफ लाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लांट हैव इवॉल्व विद मल्टीपल फोटोरिसेप्टर which can perceive a specific wavelength of light, which of the following statement is correct about photoreceptor, फोटोरिसेप्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, आपको ये बताना है। फाइटोक्रोम A can perceive both far red and blue light, फाइटोक्रोम C can perceive far red light, क्रिप्टोक्रोम 1 and फाइटोक्रोम B are perceiving blue light, फाइटोक्रोम B can predominantly perceive far red light। देखिए अभी क्या हो रहा है, यहां पे क्या बोल रहा है कि पहला ये है कि फाइटोक्रोम A कैन परसीव बोथ फार एंड ब्लू लाइट। हमने बताया था आपको कि जो फाइटोक्रोम A होता है उसकी पीक हमें कहां मिलती है, ब्लू लाइट में, ब्लू में और फार रेड लाइट में, हमने ये आपको बताया, क्योंकि ये डार्क ग्रोन सीडलिंग है। ठीक है, तो ये सही है स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि इसकी पीक हमें कहां मिल रही है, ब्लू लाइट में और फार रेड लाइट में, क्योंकि डार्क ग्रोन सीडलिंग, डार्क में तो हमें फार रेड ही लाइट मिलेगी, तो इसलिए ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो फाइटोक्रोम C कैन परसीव, C कैसा है, C लाइट ग्रोन सीडलिंग, और जो लाइट ग्रोन सीडलिंग होगा वो पीआर से पीएफआर फॉर्म में चेंज होगा, और कौन सी लाइट को परसीव करेगा, रेड लाइट को। तो इसलिए क्या हो गया कि यहां पे लिखा है कि कैन परसीव फार रेड लाइट, तो कौन सी लाइट को परसीव करता है, रेड लाइट को परसीव करता है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। क्रिप्टोक्रोम 1, अभी क्रिप्टोक्रोम तो आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दूसरी चीज लिखी, फाइटोक्रोम B आर परसीविंग ब्लू लाइट, तो क्रिप्टोक्रोम तो ब्लू लाइट को परसीव करता है, लेकिन फाइटोक्रोम ब्लू लाइट को परसीव नहीं करता। ये कौन सी लाइट को परसीव करता है, रेड और फार रेड लाइट को, तो हमारा ये भी फॉल्स हो गया। फाइटोक्रोम B कैन प्रीडोमिनेंटली मतलब कि मींस की डोमिनेंट तरीके से किसको परसीव करता है, फार रेड लाइट को। तो फाइटोक्रोम B तो लाइट ग्रोन सीडलिंग में पाया जाता है, लाइट ग्रोन सीडलिंग का मतलब डे टाइम में हमें कौन सी लाइट मिलती है, रेड लाइट मिलती, तो रेड लाइट का मतलब कि फाइटोक्रोम B जो है वो क्या प्रीडोमिनेंटली रिसीव करेगा, रेड लाइट को, फार रेड लाइट को नहीं, रेड लाइट को, तो इसलिए हमारा ये भी फॉल्स हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फाइटोक्रोम A कैन परसीव बोथ फार रेड एंड ब्लू लाइट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, नेम ऑफ द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर लाइट, कलर लाइट के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं पिगमेंट, तो आपको पढ़ ही चुके हैं, है ना, क्रोमोफोर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्रोमोफोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, A researcher developed quadrupole mutant that disrupted the light-dependent changes in plant growth and development apart from the photosynthesis known as, कि किसी रिसर्चर्स ने एक ऐसा क्वाड्रपोल मींस की एक स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट बनाया है जो कि डिसरप्ट करता है लाइट डिपेंडेंट चेंजेस को प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। फोटोसिंथेसिस को छोड़ दें, फोटोसिंथेसिस के अलावा कोई ऐसा प्रोसेस बताइए जो कि जिसका अगर हम म्यूटेंट बना दें तो लाइट के चेंजेस की वजह से प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाए।
तो अब जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप क्या आंसर लगाएंगे, यहाँ पे आप आंसर फोटोमॉर्फोजेनेसिस ही प्रोसेस लगाएंगे। इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे उसका नाम नहीं दिया गया, ना तो कोई यहाँ पे ना तो ये बताया गया कि रेड और फार रेड लाइट बताई गई, ना ब्लू लाइट बताया गया, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो इस केस में आप सिर्फ फाइटोक्रोम तो नहीं लगा सकते हैं, है ना। इस केस में आप क्या लगाएंगे, फोटोमॉर्फोजेनेसिस लगाएंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फोटोमॉर्फोजेनेसिस